हेलो एवरीवन, गूगल नर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मेकोलॉजी के बारे में। आज हम फार्मेकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसकी पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन वाली, जिसके अंदर हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ड्रग के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, और जो फार्मेकोपिया, जो इंडियन फार्मेकोपिया जो एक्ट लगाया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है, और जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं अब फार्मेकोलॉजी के बारे में। फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फार्मेकोलॉजी के इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करें फार्मेकोलॉजी की, तो इसमें हम बात करेंगे बेटा कि फार्मेकोलॉजी क्या होती है या फार्मेकोलॉजी किससे मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कोई वर्ड पढ़ते हैं अपन, जैसे साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, साइकी प्लस लोगस ऐसा करके बनी होती है। तो फार्मेकोलॉजी जो होती है वो भी दो वर्ड जो ग्रीक वर्ड होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है। तो पहला वर्ड जो होता है इसमें फार्मेकोन होता है। फार्मेकोन का मतलब इसमें होता है ड्रग, एंड लोगस का मीन इसमें होता है स्टडी। ठीक है, फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। यहाँ तक कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आगे बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। फार्मेकोलॉजी की जो डेफिनेशन होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि फार्मेकोलॉजी इज द साइंस, क्या है फार्मेकोलॉजी जो है एक प्रकार का विज्ञान है दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। क्या बताया इसने कि फार्मेकोलॉजी क्या है, एक साइंस है जो क्या करती है, डील करती है किसके साथ में, ड्रग की स्टडी के साथ में। जो हम ड्रग की स्टडी करते हैं, ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में क्या करवाती है, आपको डील करवाती है, उसके साथ में आपको जोड़ती है। फार्मेकोलॉजी का ऐसा विज्ञान है जो आपको ड्रग्स के साथ में जोड़ती है, और उसके इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन होते हैं, उसके एक्शन जो होते हैं किसके साथ में, लिविंग सिस्टम के साथ में जो उनके एक्शन होते हैं उनके बारे में भी आपको क्या करती है, वो डील करवाती है, स्टडी करवाती है। इसे हम फार्मेकोलॉजी कहते हैं। आपको समझना है इसको कि फार्मेकोलॉजी क्या होती है। फार्मेकोलॉजी क्या होती है, एक साइंस है। साइंस है जो किसके साथ डील करती है, ड्रग के साथ में। अब ड्रग के साथ में डील कर रही है, ठीक है, ड्रग के साथ में डील कर रही है। ड्रग के साथ में डील कर रही है मतलब ड्रग के इंटरेक्शन के बारे में बताएगी वो आपको, ड्रग के एक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट, उसकी टॉक्सिकोलॉजी, इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो वही क्या होती है, फार्मेकोलॉजी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू फार्मेकोलॉजी। कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है या टर्मिनोलॉजीज है जो फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो पहली डेफिनेशन जो आती है बेटा, ड्रग्स की आती है। अब हम बात करते हैं ड्रग्स क्या होती है, तो ड्रग्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ड्रग जो होता है एक सब्सटेंस होता है, सबको पता है एक सब्सटेंस है, यूज्ड इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज या ऑफ ए डिजीज। ड्रग क्या होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका उपयोग आप किसमें करते हैं, निदान करने के लिए। डायग्नोसिस का मतलब निदान करने के लिए, प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम के लिए, और ट्रीटमेंट का मतलब उसके बचाव के लिए क्या करते हैं, बचाव के लिए क्या करते हैं आप, जिसका उपयोग करते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, ड्रग होती है। ड्रग क्या होती है, तो एक ऐसा सब्सटेंस आपसे पूछता है ड्रग क्या होती है, तो ड्रग क्या होती है बेटा, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज किया जाता है डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। किसके, तो डिजीज के प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए जो सब्सटेंस काम में लिए जाते हैं उनको हम ड्रग कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम बात करें, दूसरी डेफिनेशन जिसकी बात करें, तो ड्रग जो होती है आर एनी सब्सटेंस, किसी भी प्रकार का कोई सब्सटेंस है और प्रोडक्ट है, एक प्रकार का उत्पाद है, एक प्रकार का सब्सटेंस है, दैट यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो क्या कर देता है आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई कर देता है और एक्सप्लोर कर देता है। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, उसके सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है या बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रग बोलेंगे। ड्रग क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा उत्पाद है, ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई कर देता है और एक्सप्लोर कर देता है। जो ये डेफिनेशन दी है वो WHO ने दी है बेटा, ध्यान में रखनी है आपको कि ड्रग जो होती है एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका आप कहाँ करते हैं कहाँ काम में लेते हैं, उसको मॉडिफाई कराने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, किसको, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में, दूसरी डेफिनेशन की हम बात करेंगे थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, थेराप्यूटिक्स का मतलब होता है हेल्पफुल। तो डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देना, आपको थेराप्यूटिक का मतलब समझना है कि थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, हेल्पफुल। हेल्पफुल कैसे होगा, अब इसमें बात करते हैं। तो इट इज ए डिफाइन एज द डील विद द यूज ऑफ ड्रग इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। सीधी बात बताइए इसने कि जो ये थेराप्यूटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है, ड्रग के रूप में यूज किया जाता है इनका। जैसे थेराप्यूटिक्स हम बात करें तो इसमें थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ ड्रग की बात हो रही है, तो ये लिखा हुआ है कि यूज ऑफ ड्रग, कहाँ यूज में ले रहे हैं आप ड्रग को, तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए काम में ले रहे हैं। किसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, तो डिजीज का, डिजीज के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए आप ड्रग को यूज में ले रहे हैं, वही थेराप्यूटिक्स है। और थेराप्यूटिक यूजेज क्या होते हैं इसके बारे में नीचे बता रखा है, और लिखिए कि इट इज द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ द ड्रग विच वी वांट। मतलब ये क्या होता है, ड्रग का एक्चुअल इफेक्ट होता है जो आप चाहते हैं, किस लिए आप ड्रग ले रहे हैं वो उसका एक्चुअल इफेक्ट है। ठीक है, और वो एक्चुअल इफेक्ट अगर आपके सामने आ रहा है जिसके लिए आप ले रहे हैं, तो वो आपका क्या है, थेराप्यूटिक इफेक्ट है। ये होता है थेराप्यूटिक्स। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करें तो फार्मेसी, सिंपल सी चीज़ है। फार्मेसी क्या होती है, एक साइंस होती है किसकी, तो आइडेंटिफिकेशन की, कंपाउंडिंग की और डिस्पेंसिंग की ऑफ ड्रग। जो ड्रग होती है उसको आइडेंटिफाई करने की, कंपाउंड करने की,
और डिस्पेंस करने की यानी सप्लाई करने की क्या होती है, एक साइंस होती है जिसमें क्या किया जाता है, ड्रग को कंपाउंड किया जाए, एकत्रित किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको डिस्पेंस किया जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसके बारे में, तो इट इज ऑल्सो हैव अ कलेक्शन, ये क्या रखती है अपने पास, कलेक्शन रखती है, कलेक्ट करके रखती है, आइसोलेशन अलग अलग रखती है, प्यूरिफिकेशन साफ करती है, क्लीन करती है, सिंथेसिस करती है मतलब बनाती है, और स्टैंडर्डाइज ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंसेज, और क्या करती है ये मेडिसिनल सब्सटेंसेज जो बनते हैं उनकी स्टैंडर्ड पॉलिसी को क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, और मेडिसिन को बनाने का काम करती है, आइसोलेशन का अलग अलग रखने का काम करवाती है, और प्यूरिफिकेशन यानी क्लियरिफिकेशन करवाते हैं, उनका क्लियर करवाते हैं, उनको क्लीन करवाते हैं, और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, और कलेक्शन यानी कि एकत्रित करके स्टोर करके इसके अंदर सारी मेडिसिन रखी जाती है। ये होती है फार्मेसी। फार्मेसी का मतलब एक साइंस, एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या किया जाता है, तो ये काम होता है, इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है ड्रग्स को, कंपाउंडिंग किया जाता है और डिस्पेंसिंग किया जाता है ड्रग को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग। सिंपल से हैं, सोर्सेज में ज़्यादा बात नहीं है, बड़ी बात। सोर्सेज जो होते हैं, तो सोर्स ऑफ ड्रग क्या होते हैं, तो सोर्स ऑफ ड्रग होते हैं नेचुरल हो सकते हैं और सिंथेटिक हो सकते हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, सिंथेटिक मतलब किसी चीज़ से बनाया गया है, कहीं से लेके बनाया है, किसी केमिकल सब्सटेंस से बनाया गया है, वो सिंथेटिक होता है। नेचुरल की बात करें तो प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं। प्लांट में कोई पेड़ पौधे हो गए, हर्बल्स, एनिमल्स जानवरों से बनाते हैं, मिनरल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनसे जो मेडिसिन बनती है वो होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी मेडिसिन तैयार की जाती है। ह्यूमन के द्वारा भी की जाती है, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिया जाता है ब्लड से। इस प्रकार से क्या होते हैं, ये ब्लड, ये जो होते हैं आपके ड्रग्स के सोर्स होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक में अदर सब्सटेंस से प्राप्त होता है, ये बनाई जाती है, वो सिंथेटिक होते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं फार्मेकोपिया, नोट योवरपिया, इट इज़ फार्मेकोपिया। ठीक है, हम फार्मेकोपिया की बात करेंगे, ना कि आपके पिया की बात की जा रही है। आपके कोई भी पिया होगा, आपके जाने, आप जानो, आपके पिया जाने। ठीक है, हम बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इसकी। तो फार्मेकोपिया इज द ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन। फार्मेकोपिया क्या होता है, एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है, मतलब एक ऑफिशियल पब्लिकेशन का मतलब कोई बता सकते हैं अपन, पब्लिश करवाते हैं कोई बुक, जैसे अब बुक पब्लिश करवाने के लिए पब्लिकेशन के पास जाना पड़ता है। एक ऐसी संगठन बना हुआ होता है जो आइडेंटिफाई करता है, जजमेंट लेता है और देखता है, रिजल्ट देखता है कि जो ये कंटेंट बना रही है सही है, क्या इसके अंदर जो कंटेंट उपयोग में लिया गया है सही है, फ्यूचर के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार फार्मेकोपिया भी एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है जो क्या कंटेंट करके रखता है अपने पास, लिस्ट ऑफ ड्रग की लिस्ट अपने पास रखता है, और मेडिसिनल जो प्रिपरेशन होती है, जो मेडिसिन बनाई जाती है, उनकी तैयारी की जाती है, उनके बारे में सारा रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, फार्मेकोपिया जो होता है इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये मेडिसिन जो इसको चलाना चाहिए, बंद करना चाहिए, इसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। फार्मेकोपिया भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें फार्मेकोन उसका मतलब होता है ड्रग, और ओपिया का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ड्रग एंड रिलेटेड सब्सटेंस, यानी कि 2 वर्ड से मिलकर बना है ये भी, जिसमें फार्मेकोन उसका मतलब होता है ड्रग, ओपिया का मतलब होता है, जो पिया है उसका मतलब क्या होता है कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स की लिस्ट हो सकती है, या रिलेटेड सब्सटेंस, या उसके अंदर जो उपयोग में लिए जाने वाले सब्सटेंस है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन फार्मेकोपिया की। इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंडियन फार्मेकोपिया, बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार तो नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकते हैं, आरयूएचएस वाले पूछ सकते हैं आपसे। इंडियन फार्मेकोपिया 4 नंबर का आता है, पब्लिश्ड, मतलब आपको इंडियन फार्मेकोपिया अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप फार्मेकोपिया का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद इंडियन फार्मेकोपिया के बारे में लिखेंगे। तो पब्लिश कब हुआ था फर्स्ट टाइम, ये 1868 के अंदर, 1868 के अंदर क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, जब आपको आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले की बात है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर क्या लिखा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ए कमिटी वाज सेट अप एंड इंडियन फार्मेकोपिया वाज रिलीज इन 1955। फिर क्या हुआ था, जब देश आज़ाद हो गया था, देश आज़ाद हो गया था तब क्या हुआ था, एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी का मतलब एक फार्मेकोपिया कमेटी बनाई गई, जो पब्लिकेशन में बता रहा था आपको कि एक कमेटी बनाई गई, उसके अंदर कमेटी को सेटअप किया गया, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर जुड़े, उसके बाद में इंडियन फार्मेकोपिया को रिलीज किया गया वापस 1955 के अंदर। ठीक है, 1955 के अंदर रिलीज किया गया। उसके इंपॉर्टेंस बताए गए हैं कि फार्मेकोपिया की क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, तो इसमें सिंपल से हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। कि पहला है टू प्रोवाइड लिस्ट ऑफ मेडिकल सब्सटेंसेस, टू एक्सप्लेन द फॉर्मूलाज ऑफ ड्रग्स and maintain the description and standard and to solve dispute and conflict about the drug and medicinal। ठीक है, तो पहला इसने बोला है कि प्रोवाइड लिस्ट ऑफ मेडिसिनल या मेडिकल या मेडिसिनल सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है कि ये लिस्ट प्रोवाइड करवाती है ड्रग्स के बारे में। दूसरा ये एक्सप्लेन करती है फॉर्मूला ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स के जो फॉर्मूला होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तीसरा होता है मेंटेन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड, जो ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन होता है उसके बारे में बताया जाता है, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट जो इसके बारे में बताया जाता है। और ये इसके स्टैंडर्ड को भी क्या करती है, मेंटेन करती है। ये क्या करती है, सोल्व करती है, डिस्प्यूट करती है कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द ड्रग एंड मेडिसिनल, यानी ड्रग और मेडिसिन के बारे में अगर किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, कोई माइंड के अंदर ऐसी गलत भावना होती है तो उसको भी क्या करने का काम करती है, सोल्व करने का काम करती है। पहली यूनिट के अंदर इतना ही आता है, इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी। पहली यूनिट जो है आपकी फार्मा की, उसके अंदर इतनी सी चीज़ें पढ़ी जाती है बेटा। तो जो आज के लिए जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है तो वो इतना ही है। अगला टॉपिक हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ में।